मैंने आपको बताया है आश्रय। अब अब आप जैसे मैं आश्रय का नाम लूँ, ये आप मान के चलिए कि आश्रय मैं हूँ, मेरे अंदर ही भावनाएं जागृत हो रही हैं, आप अपने आप को ही आश्रय मान लीजिए इसमें, ठीक। आश्रय की ऐसी चेष्टाएं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं हो उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव भी 8 प्रकार के होते हैं, हमने इसके बारे में भी चर्चाएं कर ली थी, ठीक। रैंडमली हमने उस दिन आपको बता दिया था। आज हम इसका पूरी डीपली व्याख्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। सात्विक अनुभाव क्या है? आश्रय की ऐसी चेष्टाएं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं हो उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। मान लीजिए आप आश्रय हैं, आपकी जो चेष्टाएं हैं, जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिन पर आपका कोई बस नहीं है। पसीना आ जाता है, क्या आपका इस पे बस है? रोक सकते हो? आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बस है? चेहरे का रंग बदल जाता है, रोक सकते हो? प्रलय, वेपथु, शीत आदि के कारण कांपना, रोक सकते हो? स्वरभंग, मुख से स्पष्ट आवाज न निकलना, स्तंभ यानी स्तंभित हो जाना, स्थिर हो जाना, खंभे की तरह एकदम खड़े हो जाना, अडिग हो जाना। आंसू क्या है? आंसू आना। ये क्या है? ये सब आपके आयतनज हैं, आयतनज हैं। इन पे व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये एक तरीके से अगर आप कह सकते हैं ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं। बोल तो आप सकते हैं, बोल वाचिक क्या है? बोलना ही तो है, आप मत बोलिए। जो प्रयत्न से जन्म ले, कायिक क्या है? प्रयत्न से ही तो जन्म ले रहा है। आहारी क्या है? प्रयत्न से ही तो जन्म ले रहा है ये। लेकिन ये क्या है? आयतनज, यानी जो प्रयत्न से ही जन्म नहीं लेता। स्वेद क्या है? पसीना, ये प्रयत्न से, आयतनज है ये प्रयत्न से जन्म नहीं लेता। रोमांच क्या है? क्या ये प्रयत्न से जन्म लेता है? नहीं। ये आश्रय की ऐसी चेष्टाएं हैं जिन पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। ये जैसे भाव होंगे, जैसे समय होगा, जैसी स्थिति होगी, जैसे परिस्थिति हो गई, उसी को देखते हुए ये ऑटोमेटिक यानी अपने आप ये उद्धृत हो जाएंगे आश्रय के सामने। ध्यान समझिएगा इस बात को, ये अपने आप आ जाएंगे। आप जब ये आएगा तो क्या आप इसे रोक सकते हो? नहीं। प्राकृतिक क्रियाएं भी आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं। क्या है? सात्विक अनुभाव है ही तो है। ध्यान समझिएगा। आश्रय की ऐसी चेष्टाएं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। क्या इन पर कोई नियंत्रण है आश्रय का? आश्रय मान लीजिए आप हैं, आपके अंदर ही भाव जागृत हो रहा है, क्या आपका इन पर कोई नियंत्रण है? नहीं है। आश्रय की ऐसी चेष्टाएं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। यही तो सात्विक अनुभाव है आपका। हम हेडिंग डाल देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं हेडिंग को, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक। अब हम आगे चर्चा करें। स्वेद क्या है? पसीना आना क्या है? रोमांच क्या है? इनके ऊपर जब हम आपको उदाहरण देंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले आप इसको एक तरीके से रैंडमली आप समझते चलिएगा, ठीक। सात्विक अनुभाव, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। स्वेद क्या है? स्वेद का अर्थ होता है पसीना, पसीना आना, ठीक। अब देखिए रोमांच क्या है? यानी जब कोई व्यक्ति खुद बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, तो जब वो खुशी हो जाती है ना, उसके शरीर में जो रोए हैं ना वो एकदम खड़े हो जाते हैं, या फिर वही रोंगटे खड़े होना। वो कई तरीके से खड़े हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रसन्नता में ही आपके रोए खड़े हो, कई तरीके से खड़े हो सकता है वो रोए आपके। वही क्या है आपका? वही क्या? रोमांच। वही एक तरीके से रोमांच है, ठीक। रोमांच। अब क्या? वैवर्ण। चेहरे का रंग बदल जाना ही वैवर्ण है। चेहरे का रंग बदल जाना ही क्या है आपका? वैवर्ण है। अब क्या है? प्रलय। ये क्या है आपका? प्रलय, ठीक। अब देखिए इसमें प्रलय क्या है आपका, देखिए ध्यान से। आसपास की स्थिति का ज्ञान नहीं होना ही आपका प्रलय। क्या? आसपास की स्थिति का ज्ञान ना होना ही आपका क्या है? ये प्रलय है, प्रलय है। आसपास की स्थिति का ज्ञान ना होना ही प्रलय है। वेपथु क्या है? वेपथु क्या है? भय, शीत आदि के कारण कांपना ही वेपथु है। इसका अर्थ भी हमने लिख दिया है, इसका कारण भी हमने लिख दिया है। क्या है? इसको आप ध्यान से समझते चलना, आप इसको नोट डाउन करते चलना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं आपको नोट डाउन करने की, आप इसको समझते हुए चलिएगा। हम आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF पेज नंबर डाल के आपको प्रोवाइड
करा देंगे, या फिर आप उसको जाके हार्ड कॉपी के रूप में आप निकलवा लीजिएगा, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसमें से देखते हुए चलिए। ठीक, आप कोई भी दिक्कत हो आप अपना PDF खोलिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? स्वरभंग। स्वरभंग क्या है? स्वर का टूटना, यानी मुख से स्पष्ट आवाज नहीं निकलना ही आपका स्वरभंग है। मुख से स्पष्ट आवाज ना निकलना ही क्या है? आपका स्वर भंग है। क्या ये स्वर भंग है? मुख से स्पष्ट आवाज ना निकलना ही स्वर भंग है। स्तंभ क्या है? स्तंभित हो जाना, अचंभित हो जाना, यानी खंभे की तरह एकदम स्थिर हो जाना ही क्या है? स्तंभ। अब इसके उदाहरण जब हम आपको देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्तंभ क्या है? ये आपका खंभे की तरह स्थिर हो जाना ही आपका स्तंभ है। अश्रु, आंसू आना, आंसू आना, ये क्या है? अश्रु आपका, ये क्या है? अश्रु। ये क्या है? आपका आंसू आना ही आपका अश्रु है। अश्रु है, क्या है? आपका आंसू आना ही आपका क्या है? अश्रु। ठीक, अब देखिए, आशा करता हूँ ये आपके 8 सात्विक जो अनुभव हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार हम इसको फिर से दोहरा लेते हैं, इससे आपको जो भी न क्लियर हुआ हो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, एक बार हम इसको यहाँ से दोहरा लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब हम इसको दोहरा लेते हैं। क्या है? ये आपका है अनुभव। ठीक, अनुभव, हम अनुभव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, ये क्या है? अनुभव के भेद हमारे हैं। ये क्या है? वाचिक, कायिक, आहार्य, सात्विक। ठीक, ये जो 3 है हमारे यत्नज, यानी जो प्रयत्न से जन्म ले, जो प्रयत्न से जन्म ले वही है यत्नज। ठीक है, ये क्या है? हमारा वाचिक अनुभव। क्या है ये हमारा? वाचिक अनुभव। अब देखिए, वाचिक अनुभव क्या है? स्थायी भावों के जागृत होने पर आश्रय द्वारा बोलकर व्यक्त की गई भावनाएं ही आपका वाचिक अनुभव कहलाती हैं। स्थायी भावों के जागृत होने पर आश्रय द्वारा बोलकर व्यक्त की गई भावनाएं ही आपका वाचिक अनुभव कहलाती हैं। जैसा कि हमने आपको रामचरितमानस का, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस का हमने आपको एक पंक्ति दी, अब जनि दोष देहि मोहि लोगु कटवादी बालक वध जोगु, यानी भगवान परशुराम यहाँ क्रुद्ध अवस्था में हैं। ये देखिए, भगवान परशुराम के अंदर भाव जागृत हुआ, आश्रय आलंबन हुई जिसके अंदर स्थायी भाव जागृत हुआ, क्रोध इनका सुप्त अवस्था में है। लक्ष्मण के वचन यहाँ पे उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। उद्दीपन का मतलब क्या हुआ? यानी जागृत हुए भावों को और अधिक बढ़ा जो देता है वही तो उद्दीपन का कार्य करता है। भगवान तो पहले से ही क्रोध में है, क्रोधावस्था में है, उसी में वो लक्ष्मण उनके कठोर वचन बोल रहे हैं जिससे उनका क्रोध और अधिक तीव्र हो जा रहा है। वही तो उद्दीपन है। हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था, शिव धनुष का टूटना कारण पा गया, विषय आलंबन हो गया। ये अब जनि दोष देहि मोहि लोगु। अब देखिए यहाँ पे परशुराम जी जो हैं, भगवान परशुराम जी जो हैं, अब जनि दोष देहि मोहि लोगु, वो क्या कह रहे हैं कि यानी वहाँ पे जो प्रजागण हैं, जो वहाँ पे महात्मा बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे विद्वान जन बैठे हुए हैं उस सभा में, अब क्या कहते हैं कि अब जनि दोष देहि मोहि लोगु कटवादी बालक वध जोगु। अब मुझे आप लोग कोई दोष मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो कटवादी बालक है, कड़वा बोलने वाला जो बालक है, ये वध के ही योग्य है। ये यहाँ पे भगवान परशुराम अपने भावों को बोलकर व्यक्त कर रहे हैं। जब अपने भावों को वो बोलकर व्यक्त कर रहे हैं तो वही तो है वाचिक अनुभव। आश्रय अपने भावों को जब बोलकर व्यक्त करता है तभी तो आश्रय वो क्या बोलते हैं, वाचिक अनुभव होता है। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से वीडियो बनाएंगे। जब तक आपको समझ में ना आ जाए, जब तक आपको ना समझ में आ जाए तब तक आप मेरे कमेंट करिएगा मेरे ऊपर। मैं आपको क्या बोलते हैं और अच्छे से बताऊंगा। ठीक, और अच्छे से बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए, और अधिक उदाहरण लेके आऊँगा, इसको और सिंप्लीफाई में करूंगा और सरलीकृत में इसको करूंगा, साधारण करूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। बस आप कमेंट करिएगा। ठीक, अब जनि दोष देहि मोहि लोगु। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कायिक अनुभव के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखिए, स्थायी भावों के जागृत होने पर आश्रय द्वारा अंग संचालन के माध्यम से व्यक्त की गई चेष्टाएं कायिक अनुभव कहलाती हैं। स्थायी भावों के जागृत होने पर आश्रय द्वारा अंग संचालन, आश्रय उदाहरण ले लीजिए आप अपने आप को, नहीं तो भगवान परशुराम को ले लीजिए। ठीक, परशुराम जी को ले लीजिए कि स्थायी भावों के जागृत होने पर, स्थायी भाव जागृत हुआ। ठीक, ध्यान समझिएगा, आश्रय द्वारा भगवान परशुराम के द्वारा अंग संचालन के माध्यम से व्यक्त की गई चेष्टाएं कायिक अनुभव कहलाती हैं। काया धन एक बराबर कायिक, आंगिक यही तो है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसुधा धरे कर घोरा, यानी
क्या बोलते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक, वेदों के एकमात्र प्रतिपाद्य, भक्तवांछन कल्पतरु सकल लोक लोचना विरोचन, प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी, उनके कठोर वचन को सुनकर भगवान परशुराम क्रुद्ध हो गए। अब देखिए, सुनत लखन के वचन कठोरा, जैसे लखन जी के कठोर वचनों को वो सुनते हैं, परस सुधार करे उधर घोरा, यानी परसे को, अपने फरसे को सुधार कर अपने हाथों में वो धारण कर लिए। ये क्या है, अपने हाथों में परसे ले लिए, फरसू ले लिए उन्होंने, तो ये क्या, अंग संचालन के माध्यम से अपनी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया। यानी वो क्रुद्ध अवस्था में है, वो बता रहे हैं किसके माध्यम से, अंग संचालन के माध्यम से। हाथ में उन्होंने धारण कर लिया, परसे को ले लिया। ये कार्य आप अपने ऊपर भी उदाहरण करके देख सकते हैं। आप अपने मित्र से, आप अपने सहपाठी से, या फिर क्या बोलते हैं, गांव में, समाज में ऐसा अनुभव किए होंगे। जब कोई व्यक्ति क्रुद्ध होता है तो जब बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं तो कोई भी अपने आसपास की वस्तु को उठा लेते हैं। ये क्या है, अपने क्रोध को किससे माध्यम से व्यक्त कर, अंगों के माध्यम से। पहले तो वो बोलते हैं, गाली देते हैं, कुछ भी करते हो आपस में, वो क्या है, वो तो वाचिक अनुभव है, हुआ ना। अब हम आपको उदाहरण देते हैं, ठीक, ध्यान समझिएगा। सपोज दैट कि आप गांव में हैं, ठीक, वहां पे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक। मान लीजिए, हम उदाहरण के तौर पे चलते हैं कि दो छोटे बच्चे हैं, आपस में लड़ लिए। पहले तो दोनों लोग आपस में वार्ता करेंगे, ठीक, वार्ता करेंगे। ये जनरली सब में यही होता है, चाहे बड़े लोग लड़े या छोटे लोग लड़े या फिर हम आप वार्ता करेंगे। क्या ये वो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे वाचिक अनुभव हुआ। लेकिन जैसे अपने क्रोध को बोल के व्यक्त कर रहे हैं, अपने क्या बोलते हैं, वहाँ पे वाचिक अनुभव हो गया। वो दोनों तो आश्रय का कार्य करेंगे, उसके अंदर, दोनों के अंदर भाव जागृत हुआ है, ठीक। अब बोलेंगे वो। अब आप अपने परिवेश में, आप अपने वातावरण में देखिए, उन चीज़ों को आप इससे कोरिलेट कीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए, काया धन कायिक हो गया हमारा, ये स्थायी भावों के जागृत होने पर आश्रय द्वारा अंग संचालन। अब जो दो लोग लड़ रहे हैं, दो बालक, अब क्या करेंगे वो लोग, अब अंगों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। अंगों के माध्यम से ही तो व्यक्त करेंगे। कोई क्या बोलते हैं, कोई पत्थर उठा लिया, कोई डंडा उठा लिया मारने के लिए, वो क्या है, अब अपने क्रोध को वो अंगों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। वो यहाँ पे क्या हो गया, आपका कायिक के अनुभव ही हुआ। वही यहाँ पे श्री रामचरितमानस का ये पंक्ति दी गई है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित। यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे कर घोरा। यानी लखन के वचन को सुनकर भगवान परशुराम क्रुद्ध हो गए और अपने परसे को उठाकर अपने हाथों में वो धारण कर लिए, उसको सुधार लिए। वो ये व्यक्त करना चाहते हैं ये अंगों के माध्यम से, कि अभी अपने क्रोध को व्यक्त कर रहे हैं, कि वही यहाँ पे लिखा है, अब जिन दोष देह मोह लोगो कटवादी बालक वध जोगु, अब मैं इसका वध कर दूंगा। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, किसके माध्यम से, अंगों के माध्यम से। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट करिएगा, हम इससे भी अच्छा उदाहरण लेके आएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम तब आपको बताएंगे। आप कमेंट कीजिएगा बस, ठीक। आहार अनुभव क्या है, अब हम आहार के ऊपर देख लेते हैं एक बार। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बोर मत होइएगा, क्योंकि कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ मीडियम में होते हैं, तो हमको सबको लेके चलना है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप क्या बोलते हैं, फिर भी आप देखते चलिए, क्या पता कुछ छूट गया हो वो क्लियर हो जाए, क्या पता मुझसे कोई गलती हो गई हो बताने में, जिससे आप कमेंट करेंगे, फिर हम उसको सुधारेंगे। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो आप ही लोगों से सीखता है, वो पढ़ाता है, सीखता है। जो एक मतलब ये मान के चलिए, एक शिक्षक जो होता है, एक अच्छा छात्र भी वही होता है। मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक छात्र हूँ। एक अच्छा शिक्षक, एक विद्वान पुरुष, वो कभी नहीं कहता कि आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ डॉट डॉट डॉट, कुछ नहीं कहता वो कहता है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक। गलतियाँ स्वाभाविक सी है, हम ना तो आप कंप्यूटर हैं, ना तो हम कंप्यूटर हैं। आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। आप इसको देखिए, आप इसको विश्लेषण कीजिए, इसका संश्लेषण कीजिए। जो भी गलती हुई हो आप कमेंट कीजिए, हम उसको सुधारेंगे, ठीक। अब हम आहार अनुभव के ऊपर चर्चा करते हैं।
स्थायी भावों के जागृत होने पर वेशभूषा के माध्यम से व्यक्त की गई चेष्टाएं आपके आहार या अनुभव कहलाती हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, अति मलिनी वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु भेजे, ता लालच न धुआवत सारी। अब इससे क्या समझे आप? यहाँ पे श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये, वियोग श्रृंगार का अगर देखा जाए तो। हमारी तो माता राधा माता लगे हम आपकी, प्रभु श्री कृष्ण की तो वो प्रेमिका थी। यहाँ पे लिखा है कि अति मलिनी वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तन भेजे, ता लालच न धुआवत सारी। वृषभानु की जो पुत्री हैं वो बहुत ही मलिन हो गई हैं, उनकी जो अवस्था है बहुत ही छीड़ हो गई है। प्रभु की, अपने प्रियतम की याद में, अपने प्रभु की याद में, अपने इष्ट की याद में वो इतना मलिन हो गए हैं, इतना दुर्बल हो गई हैं कि ये मान के चलिए आपकी कि उनकी ये आप समझ लीजिए कि उनकी जो अवस्था एकदम दीनहीन हो गई है। हरिश्रम जल अंतर तनु भेजे, प्रभु श्री कृष्ण के पसीने की कुछ बूंदें जो हैं, पसीने की जो कुछ बूंदें हैं, प्रभु श्री कृष्ण के पसीने की कुछ बूंदें जो हैं, ये क्या बोलते हैं, उनकी साड़ी में लग गई है। अब आप ये देखिए, ये इस पंक्ति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये प्रेम की चरमोत्कर्ष अवस्था है। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये मोहब्बत है क्या चीज़, ये प्रेम है, ये इश्क है। ये देखिए, अति मलिन वृषभानु कुमारी, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम कोई गलत चीज़ थोड़ी होती है, प्रेम ही तो परमात्मा है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु भेजे, ता लालच न धुआवत सारी। आप इसको महसूस कीजिए, देखिए ये कोई पंक्ति नॉर्मल पंक्ति नहीं है कि एक प्रेमिका अपनी प्रेमी की याद में, हमारी तो माता है वो हमारे पिता हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे महसूस कीजिए, प्रभु श्री कृष्ण की तो वो प्रेमिका है। अति मलिनी वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु भेजे, ता लालच न धुआवत सारी। यानी प्रभु श्री उनकी प्रियतम की कुछ पसीने की बूंदें जो हैं उनकी साड़ी में लग गई हैं, इसी लालच वश वो साड़ी को धुलवा नहीं रही हैं। अब आहार्य अनुभव क्या कह रहा है कि स्थायी भावों के जागृत होने पर वेशभूषा के माध्यम से व्यक्त की गई चेष्टाएं, यहाँ वेशभूषा के माध्यम से ही तो चेष्टाएं व्यक्त की गई हैं। ता लालच न धुआवत सारी, वेशभूषा के माध्यम से ही तो चेष्टाएं व्यक्त की जा रही हैं। यही तो साड़ी के माध्यम से, इसको केंद्र बिंदु आप मान लीजिए, इसको केंद्र बिंदु आप मान लीजिए साड़ी को, इसी के माध्यम से ही तो सारी चीज़ों को व्यक्त की जा रही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम सात्विक अनुभव के ऊपर चलते हैं। आश्रय की ऐसी चेष्टाएं जिन पर उनका कोई नियंत्रण ना हो, आश्रय की ऐसी चेष्टाएं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं हो, उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव क्या है? ठीक, 8 हो गई हमारे सात्विक अनुभव। यानी आश्रय की इन पर कोई चेष्टाएं नहीं, यानी इनका कोई वश ही नहीं चलता। आश्रय की जितनी भी चेष्टाएं हैं उनका कोई वश उस पर नहीं चलेगा, वो सब आपके सात्विक अनुभव के अंतर्गत आ जाएंगे। स्वेद हो गया, रोमांच हो गया, वैवर्ण हो गया, प्रलय हो गया, वेपथ हो गया, स्वरभंग हो गया, स्तंभ हो गया, अश्रु हो गया। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको और अच्छे से बताएंगे, हम आपको और अच्छे से इसको बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत आप सबको दिल से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।